जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा, जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। फलक चले जालिमाना चाले, मचाए अंधेर जितना चाहे, मचाए अंधेर जितना चाहे। ज़माना लेगा ही कोई करवट, ज़माना लेगा ही कोई करवट, नसीब बेकस का सो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफ़े, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफ़े, जो अपने कांटे वो बो चुकेगा। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। सहाबी ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी मायूस होकर के कदम उठा करके जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि क्यों मायूस होकर के जा रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे डर लगा कि आप नाराज़ हैं। जब आप नाराज़ हैं तो हमारा दीन भी तबाह, हमारी दुनिया भी तबाह। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, देखो तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम है। जिस वक्त तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम, मेरा वजू नहीं था मुझे जवाब देना था, सलाम कह करके पुकारना था, वालेकुम सलाम कहना था। मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम बगैर वजू के मेरी जबान से अदा हो। मस्जिद से आज़ान की सदा आ रही है, बीवी सामने बैठी हुई है। आप पूछते हैं कौन हो? का मैं आयशा हूँ। का कौन आयशा? का अबू बकर की बेटी हूँ। का कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे बाद में आकर के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा, जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। ये जलसा जब ख़त्म होगा तो लोग घर लौटेंगे। कुछ लोग कैसे सोएंगे? चित सो जाएंगे। ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जो लोग चित सोते हैं ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? हारने वाले जब लड़ते हैं अखाड़े में, जब पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। हारने की हालत को नबी ने अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए 4 चित सोना सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका सोने का है कि यहां से लोग जाएंगे, पेट के बल सो जाएंगे, पेट नीचे और पीठ ऊपर, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में इसी तरह घिसेट करके दाखिल किया जाएगा। नबी ने जहन्नमी की हालत को अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का है, कुछ लोग बाईं करवट पर सो जाएंगे, बाईं करवट पर सो गए, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि दिल इधर ही है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो पहलू में दिल दब जाता है, दबा करके नींद आती है। जब दबा करके नींद आती है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। आज़ान की सदा मस्जिद से आती है, कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका बच गया। दाईं करवट पर आदमी सो रहा है, सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, नबी के तरीके के मुताबिक है। दाईं करवट पर सोया है, दिल लटक गया, दाईं करवट पर सोया, दिल लटक गया। अब जब दिल लटका, दाईं करवट पर सो रहा है तो आंख सोती है, कान खुले रहते हैं। अब मस्जिद से जब आज़ान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे खुदा के लिए, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना
सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखें ज़माना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से, और आपको हाथ जोड़ करके एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन ट्यूशन करके अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। अगर आप स्कूल की तालीम देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, आपका बच्चा अंग्रेज होगा, मुसलमान नहीं। इसलिए पैगाम हाथ जोड़ करके आपसे है, अपने बच्चे को लाख डॉक्टर बनाइए, चलेगा, इंजीनियर बनाइए, पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान। दुनिया में कोई आलिम नहीं है जो बता देगा आपका दिल जिंदा है, दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं है, फकीर नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती। लेकिन एक चीज़ है जो मस्जिद में भी है, हमारे घर में भी है, वो आज भी बताती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं है। वो चीज़ आज भी बताती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वो कोई और चीज़ नहीं है, कुरान है। अगर आपके दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। अगर खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल नहीं तो गारंटी नहीं। कुछ लोगों को आप देखेंगे तस्बीह लेकर के सुभान अल्लाह पढ़ते रहते, कुछ लोगों को देखेंगे मोबाइल खोल करके कुरान पढ़ते रहते। दोनों में फ़र्क क्या है? जो लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तस्बीह लेकर के, ये खुदा तक जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन सुबह को पहुंचते हैं, शाम में फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ते हैं ये खुदा तक देर में पहुंचते हैं, 1 साल में पहुंचते हैं, 2 साल में पहुंचते हैं, लेकिन जब खुदा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद जुदा नहीं होते। इसलिए तस्बीह का भी एहतमाम करना है और कुरान की तिलावत भी करनी है इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, ऊपर से रस्सी आएगी, जो उस रस्सी को पकड़ेगा वो नजात पालेगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग में जलकर राख हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जानते हो वो रस्सी क्या है? जो ऊपर से डाली जाएगी, ये कुरान है। सारी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। अगर ऐसे जहन्नम में अगर आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान को पकड़ लेंगे तो अल्लाह इस आग से भी बचा लेगा, उस आग से भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है।
आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात कर। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो कुछ सुनता है नहीं। बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा जहर खा रहा हूं। और क्या खा रहे हैं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। का बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज ही करके छोड़े। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर के पास। बीमार आदमी था और इसी लटोरा का आदमी था। पहुंचा हुआ, बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आ जाइए। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओ? कहा हुजूर जो मैं काम आऊंगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है भाई। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लहटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लहटोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान पहुंचा। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। जब जलसा सुन करके गया तो बोला कि अरे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहाँ जलसा सुनना है। अरे अल्लाह के बंदे, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। है अच्छा, वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हमसाये की कीमतील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की कीमतील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नज़र काट रहा हूँ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट हो रहा है। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए। माशाल्लाह, चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा।
जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। गारंटी है, मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा ख़त्म नहीं होगा, जेब का पैसा ख़त्म नहीं होगा, घर का पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दो काम करने हैं आपको, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, ज़िंदगी भर फ़ायदा होगा। अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। दो काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाना। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। एक साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसलद रसूल पर गारंटी लेता हूं, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। अभी तो मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है, दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे पेट में है तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। अरे ये तो अजीब बात है भाई, कभी लाइट तो कभी माइक, क्या हो रहा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं है। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ नहीं, कल का जलसा डिसमिस हो गया और आज का जलसा हो रहा है, तो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। बेटे के बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह।
झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का कैसा होता है, उसका बाप कैसा होता है, उसकी माँ कैसी होती है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी हो रही है उस लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। लड़के की माँ कह रही है दुल्हन की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सामान भी मिल रहा है, सब कुछ बराबर मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी बेटी के यहाँ से सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत हो करके औरत को डस रही है, ये लड़के की माँ है। अब लड़के का बाप दिखा रहा हूं कैसा होता है। लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर है। लड़की का बाप पूछता है लड़के के बाप से, हाजी साहब अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अंदर से, पीछे से कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, हम मक्का से आ रहे, हाजी बन करके आए, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सिया, ये लड़के का बाप है। और लड़का कैसा है? दुनियादार मक्कार। दिखाने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़के की शादी होगी आप देखेंगे दूल्हा रहेगा वो, और सर पर पगड़ी होगी, लाल पगड़ी होगी, और हाथ में रुमाल होगा, मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहा। मुंह पर रुमाल रख करके क्यों बैठा हुआ है? जरूर दाल में काला है, घोटाला है, पूरा माल लेकर के बैठा हुआ है। ये जहन्नम है, इसको भर करके बैठा हुआ है। कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कल जा रहा हूं, बारात को लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया, पीछे से दे देगा। अभी लड़की दे रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से देगा। पीछे का नाम सुन करके, उधार का नाम सुन करके गुस्सा आया। लड़का बोला लड़की से, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की ने कहा मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में शादी करेंगे, 1 पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे तो 1 पैसा नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें जिन लोगों की शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। उनका निकाह किससे? हूर से होने वाला है क्या? मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक
नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पाल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। और तौबा कीजिए कि 2025 में दारू नहीं पिएंगे। आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। मसनद रसूल पर मैं बैठ करके गारंटी लेता हूँ। अगले दिसंबर में आप हमसे मुलाकात कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2024 खराब गया, 2025 बहुत अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। ध्यान से सुनिएगा। हमारे जवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीने की वजह से, हलक के नीचे दारू उतरने की वजह से अंदर से शर्म हया निकल गई। आदमी दारू पीने की वजह से बेशर्म बेहया हो गया। कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है इसकी कोई परवाह नहीं, शर्म हया निकल गई, इसलिए दारू को पकड़े हुआ है। बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठा है दारू छोड़ने का। और जानते हैं दूसरी वजह क्या है दारू पीने की? हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। हलक के नीचे दारू आई, दिल से खौफे खुदा निकल गया। खौफे खुदा दिल से निकल गया, इसलिए उसको हिसाब का खौफ नहीं है, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ नहीं है, इसलिए दारू पी रहा है। और तीसरी वजह जानते हैं दारू क्यों पी रहा है? टेंशन है, बीवी से झगड़ा है, ससुराल से झगड़ा है, सास ससुर से झगड़ा है। टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जब दारू का असर रहा तो टेंशन नहीं, जब दारू का असर ख़त्म हुआ फिर टेंशन शुरू। जब दारू से टेंशन ख़त्म नहीं हुई तो जहर खा करके मर गया धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक मिसाल आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से मैं सुना रहा हूँ। मेरे हिस्से का पैगाम बिल्कुल मुकम्मल हो रहा है।
4 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह मरने के बाद आप लोग अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे फेराडन खा करके बुगला बैठता है, और उस पर छुरी ऐसे ही चलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो 4 लाइन है यहां से लेकर के गुलाब बाग तक देखिए, तो 4 लाइन के उस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की जमीन है, 4 लाइन के इस तरफ देखिएगा मड़वाड़ी की जमीन है। और वो जमीन पहले किसकी थी? मुसलमान की थी। मड़वाड़ी ने खरीदा, मड़वाड़ी की हो गई। मड़वाड़ी ने बड़ा बड़ा गोदाम बना दिया है। आप देख रहे हैं कि नहीं? यहां से लेकर के लटोरा से लेकर आप देख लीजिए लाइन बाजार गुलाब बाग तक देख लीजिए। जानते ये कैसे हुआ? हमारी जमीन बिक गई, उसके हाथ में जमीन आ गई। ये कैसे हुआ? आपको सुनकर के हैरत होगी। पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये हुआ कैसे? हमारे घर में झगड़ा हुआ, झगड़े में हमारी जमीन चली गई, उसके घर का झगड़ा घर में हल हो गया, उसने हमारी जमीन खरीद लिया। हमारे घर में कोई अगर ऊपर गया तो उसकी टांग खींच करके नीचे कर दिया हमने, और उसके घर में कोई नीचे गया तो सबने मिल करके उसको संभाला, सबने मिल करके संभाला। जो ही नीचे गया मड़वाड़ी को तरक्की हो गई, और हमारे इसमें जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके अपने बराबर में कर लिया। मड़वाड़ी का झगड़ा अदालत में नहीं गया, घर में हल हो गया। हमारे घर का झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया, इसलिए मड़वाड़ी माला माल हो गया। हम जमींदार होकर के भी कंगाल हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको घबराना नहीं है कि उल्टा सीधा हाथ उठ रहा है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाऊँ। घबराना नहीं। आपकी बेदारी को टटोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ, आपको शर्मिंदा करने के लिए। औरतों के हवाले से पैगाम है। हजरत थानवी बैठे कुर्सी पर पर्दा के बारे में बोलने के लिए, तो एक जवान खड़ा हो गया लटोरा का, बोला हजरत पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा, नमाज रोजा पर बोलिए, पर्दे के ऊपर मत बोलिए। कोई पर्दा के ऊपर बोलता है तो मुझको गुस्सा बहुत आता। तो हजरत ने जवान को जवान की जबान में समझाया, ओ जवान, ये बताओ कि 100 का नोट कहाँ रखते हो? कहा हजरत ऊपर की जेब में। का 500 का नोट कहाँ रखते हो? कहा बीच की जेब में। का 2000 का नोट कहाँ रखते हो? कहा अंडरवियर की जेब। अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? क्या इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय हो गया, इसका नाम क्या रखोगे? वंदे भारत, राजधानी, हावड़ा में। हाथ उठा करके वादा कीजिए, घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती है। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला क्या
चिड़ियाँ ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं, तमन्नाओं की चिड़ियाँ ख्वाब के पिंजड़े में रहती हैं। माँ बाप की दुआ आपको भी लग जाए, हमको भी लग जाए। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, है जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप। का सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे, तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोए। एक साहबी आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मानी है, मिन्नत मानी, जब मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को मुंह से चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया, मैं मिन्नत कैसे पूरी करूंगा? तुम्हारी माँ जिंदा है। का सुभान अल्लाह, का दौड़ करके जाओ, माँ के पैर को, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। मक्का जाने की जरूरत नहीं, काबे की चौखट से बढ़ करके तुम्हारे माँ के कदम है, उसको चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ बाप में और बेटे में फर्क क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप नाराज होते हैं बेटे से तो भाग जाते हैं घर छोड़कर, सुबह को भागे, शाम में आ गए। शाम में नाराज हुए माँ बाप तो बेटे के घर को छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को आ जाओ। तो बेटा कहता है कि जब छोड़ करके चले गए तो आए क्यों? का यार तुम्हारी मोहब्बत मेरे ऊपर गालिब आई। और जब बेटा माँ बाप से नाराज होता है तो घर छोड़ करके ऐसा जाता है कि ससुराल ही में बस जाता है, और वापिस कब आता है? जब माँ बाप का जनाजा उठता है। कंधा देने के लिए आ रहा, मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बाहर रहा है। अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को कमा करके देंगे, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जहा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जहा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। गम न करे प्यासे दरिया, सावन जो आने वाला है। थोड़ी देर में फिर तो क्या जल ही जल हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक
पल का है मेहमा अंधेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बहुत दूर तक सामईन जलसे की शक्ल में मीलाद का हौसला लेकर बैठने वाले, मैं खड़े होने वाले को भी दुआ देता हूँ, बैठने वाले को भी उनसे ज़्यादा दुआ देता हूँ। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द बैठ जाएंगे। ये आयतुल कुर्सी वाले हैं, ये ज़मीन पर बैठ करके आयतुल कुर्सी का सवाब हासिल करेंगे। हाथ उठा करके यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। लोहा से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? लोहे को फौलाद कहा जाता है।